वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश के यूनिट नंबर 4 से चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊँगी। पूरा ही चैप्टर हिंदी और इंग्लिश के अंदर पढ़कर बताऊँगी। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिखने बताऊँगी, ताकि बाद में लिखते वक्त आपको सभी मीनिंग अच्छे से पता हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 52 से यूनिट 4 स्टार्ट है। यूनिट 4 का नाम है लाइफ अराउंड अस, मीन्स हमारे आसपास जीवन। लाइफ मीन्स होता है जीवन, अराउंड कहते हैं आसपास को, अस मीन्स होता है हमारे। तो लाइफ अराउंड अस का मतलब है हमारे आसपास जीवन। चैप्टर नंबर 1 बच्चों एक पोयम है और इस पोयम का नाम है अ शो ऑफ क्लाउड्स, बादलों का एक शो। तो पोयम की फर्स्ट लाइन है एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं अपनी पीठ के बल लेटता हूँ, यानी कि मेरा फेस आसमान की तरफ होता है ना। पीठ के बल लेटना क्या है, पीठ नीचे आएगी और फेस हमारा आसमान की तरफ होगा। लुक अप एट द स्काई, आसमान की ओर देखते हुए। लुकिंग अप एट द स्काई, लुकिंग मतलब होता है देखना, है ना। अप एट यानी कि ऊपर की ओर, आसमान की तरफ देखते हुए। आई सी अ बिग वाइट बियर, मुझे एक बड़ा सफ़ेद भालू दिखा आसमान में, बादलों की फॉर्म के अंदर। आपने देखो आसमान में देखा होगा, जब बादल चलते हैं तो उसकी तरीके की शेप्स बनती हैं। लगता है कोई हाथी, कोई घोड़ा, है ना, ऐसे ऐसे कोई चीज़ें उड़ती हुई आसमान के अंदर जा रही हैं। तो इस बच्चे को क्या दिखा, एक वाइट बियर दिखा। लुकिंग डाउन एट मी, नीचे मेरी ओर जैसे देख रहा हो। लुकिंग डाउन एट मी यानी कि नीचे मेरी ओर वो देख रहा हो, उस बच्चे को ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट है एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं अपनी पीठ के बल लेटता हूँ। लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान की ओर मैं देखता हूँ। आई सी आ शिप सेलिंग, बादलों के अंदर एक नाव चल रही है, मुझे चलती हुई एक नाव दिखी। ऑन आ वाइट सी, सफ़ेद समुद्र के ऊपर बच्चे को क्या दिखी, अब बादलों के अंदर एक नाव चलती हुई दिखी। देखो सेलिंग का मतलब होता है नाव का पानी के अंदर चलना, सेलिंग कहलाता है। पेज नंबर 53 पर आते हैं। पहली लाइन है पोएम की एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं पीठ के बल लेटता हूँ। लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान की ओर ऊपर देखता हूँ। आई सी एन एलिफेंट, मुझे एक अब हाथी दिखता है। वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, अपनी सूंड मेरी ओर लहराते हुए। अब देखो बच्चे को क्या दिखता है, बादलों के अंदर एक हाथी दिखता है जो कि सूंड बच्चे की ओर लहरा रहा है। अब देखो नेक्स्ट लाइन है एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं अपनी पीठ के बल लेटता हूँ। लुकिंग अप एट द स्काई, ऊपर आसमान की ओर देखते हुए। ओह इट्स फन टू मी, ओह यह मज़ेदार है, मेरे लिए मज़ेदार है। टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी, मैं वो देख सकता हूँ जो भी देखना चाहता हूँ। यानी कि बच्चा कहता है कि बादलों में मुझे वो सब कुछ दिखता है जो कि मैं देखना चाहता हूँ। कभी उसे अपने पसंदीदा एनिमल्स दिखते हैं, कभी उसे शिप दिखती है ना। लास्ट लाइन क्या है, टू सी वॉट एवर, मैं वो देख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी, जो मैं देखना चाहता हूँ बादलों के अंदर। अब बच्चों बुक के पेज नंबर 56 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। तो पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हम इन्हें पढ़ना सीखेंगे और पहले इनका मीनिंग भी जानेंगे। देखो एस मीन्स होता है जैसे, अप मीन्स ऊपर, एट मीन्स पर, माई मीन्स मेरा, स्काई मीन्स आसमान, बैक मीन्स पीठ, लाई मीन्स लेटना, फ्लफी मीन्स फूला हुआ, बियर मीन्स भालू, सी मीन्स होता है समुद्र, सेलिंग मीन्स नाव का चलना, वेविंग मीन्स लहराना। लेट अस स्पीक। क्वेश्चन फर्स्ट है सिट असाइड योर होम, घर के बाहर खुली जगह के अंदर बैठो। और इन एन ओपन स्पेस, यानी कि खुली जगह में बैठो। एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय, आसमान के अंदर आते जाते बादलों को देखो। नेक्स्ट डे टेल द क्लास व्हाट यू सो, फिर अगले दिन क्लास में बताओ कि आपने बादलों के अंदर क्या देखा। तो आई सो अ शेप ऑफ कार, बर्ड्स, ड्रम एट्सेट्रा, आपने बादलों में जो जो शेप देखी होगी अब वो अपने क्लासमेट्स को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी कलर ऑफ क्लाउड्स, बादलों का कौन सा रंग होता है। तो देखो वाइट होता है ना, ग्रे होते हैं और ब्लैक होते हैं बादल, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के नहीं होते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर्स, टीचर्स के द्वारा जो क्वेश्चन है ना, वो क्या पूछे गए हैं। पहला है टीचर पूछती हैं व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी,
जब आप ऊपर आसमान में देखते हैं तो क्या देखते हैं? तो पहला चिल्ड्रन कहता है व्हेन आई लुक अप, जब मैं ऊपर देखता हूँ मैं देखता हूँ बादलों को, है ना, सन को, एरोप्लेन को, बर्ड्स को, एट्सेट्रा को। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड व्हाट डू यू सी, जब आप नीचे देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? तो स्टूडेंट कहता है व्हेन आई लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता हूँ, आई सी, मैं देखता हूँ घास, ग्रास, इंसेक्ट्स, सॉइल, मिट्टी, रॉक, आंट्स, एट्सेट्रा। आपको टीचर क्वेश्चन करती है व्हेन यू क्लोज योर आइज़ व्हाट डू यू सी, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आप क्या देखते हो? तो व्हेन आई क्लोज माई आइज़, जब मैं आंखें बंद करता हूँ, आई सी डार्कनेस, तो मुझे डार्कनेस दिखती है, यानी कि कुछ भी नहीं दिखता है। पेज नंबर 58 पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है इन द पोएम, पोएम में व्हाट एनिमल्स डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने कौन से जानवर देखे? एज ही लुक अप एट द क्लाउड्स, जब वे ऊपर बादलों के अंदर देखता है। तो द चाइल्ड कुड सी अ, चाइल्ड ने देखे थे अ बियर एंड एलिफेंट, एक बियर, एक भालू और एक हाथी देखा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, दिन में आसमान में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? राइट एनी 3 थिंग्स यू सी, आपने आसमान में जो 3 चीज़ें देखी उनके नाम लिखो। तो आई सी बर्ड, सन एंड क्लाउड्स, मैंने चिड़िया, सूरज और बादल देखे। 3 थिंग्स लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, रात को आसमान में आपको क्या दिखेगा? तो आई सी द मून एंड स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, रात को हमें आसमान में चांद और तारे दिखेंगे। पेज नंबर 59 पर आएंगे जॉइन द डॉट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो अब यहाँ पर आपको डॉट्स को जॉइन करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले हमें ए से स्टार्ट करना है इसको, है ना। देखो यहाँ पर ए के बाद बी सी डी ई है ना, फिर एफ जी एच आई है ना, तो इस तरीके से ये एक बटरफ्लाई बनकर तैयार हो जाएगी। पेज नंबर 60 पर आएंगे रिपीट आफ्टर द टीचर, टीचर के बाद आपको इन सभी वर्ड्स को रिपीट करना है। द पोएम हैज़ द वर्ड बैक, पोएम के अंदर एक वर्ड था बैक। तो लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको अपने टीचर को सुनना है और इन सभी वर्ड्सों को कहना है, जैसे कि बैक, पैक, लैक, जैक, रैक, पिक, टिक, फ्लिक, थिक, प्लक, डक, मक और ट्रक। अब देखो इन सभी के अंदर व्हाट साउंड इज़ कॉमन इन दिस वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स के अंदर कौन सी साउंड कॉमन थी? तो सबके अंदर सी के की साउंड कॉमन है ना, सी के साउंड। तो यहाँ पर लिख देना सी के साउंड, इसका आंसर हो जाएगा।